जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कौमी ख़जाने से चुराए हुए 80 लाख डॉलर स्विस बैंक ने जब्त कर लिए हैं। तशद्दुद इंतहा पसंदी रोकथाम बिल 2023 पेश करने का मामला। पीपी क़यादत सेनेट में बिल पेश करने के बारे में पार्टी वुज़रा के किरदार पर बरहम। बड़ी गिरफ्तारी हो गई है और करप्शन का बेताज बादशाह, पूरे सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में मशहूर मंजूर काका जनाब, वो गिरफ्तार हो गया है। और ये अब चूंकि एक मईशत का मसला है और मईशत हमारी बड़ी बुरानी कैफियत में है, तो 28 अरब डॉलर की जो एक रखा गया बेंचमार्क इसकी। और ये गिरफ्तारी कितनी बड़ी है इसके बारे में आप देखिए, कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, अपने प्रोग्राम में तफसील से इस पर बात की। वो हुआ क्या है कि स्विस बैंक ने 4 महीने पहले 3 फैमिलियों को, 3 जर्नलों को, उनमें से एक जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि फौत हो चुके हैं, उसकी फैमिली को ख़त लिखा। दूसरा लिखा रिटायर्ड आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, और तीसरा ख़त लिखा करंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कि हमें आप तीनों क्योंकि इन तीनों फैमिलियों के, तीनों जर्नलों के 80 लाख डॉलर स्विस बैंक में पड़े हुए थे एक अकाउंट में। यानी कि अपने इनके 3 सेपरेट अकाउंट्स हैं, लेकिन एक अकाउंट में 80 लाख डॉलर पड़े हुए थे। तो उन्होंने इनसे पूछा 4 महीने पहले ख़त लिख के कि क्योंकि हमने इसमें एफर्ट्स लगाए थे इंटरनेशनली, हमने आपको कहा था ये मत देखिए कि ये चैनल छोटा है, लेकिन हम एफर्ट्स करेंगे अपने तौर पर। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने हमारी मदद जो सी की, और उन्होंने 4 महीने पहले ये ख़त लिखा और इनसे पूछा कि ये जो आपके 80 लाख जो डॉलर पड़े हुए हैं इन अकाउंट्स में, वो उनका हमें मनी ट्रेल दें और हमें सबूत दें कि वो जो टैक्स पेड मनी है, यानी टैक्स पे किया हुआ है उसके ऊपर, इनकम टैक्स जो है। लेकिन इन तीनों लोगों ने, जनरल परवेज मुशर्रफ की ख़ानदान वालों ने, ये फैमिली ने, कमर जावेद बाजवा ने और करंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। और अब जाकर स्विस बैंक ने 4 महीने के बाद इनके 240 लाख डॉलर वो जब्त कर लिए हैं। हमने आपसे अपनी पिछली वीडियो में, जिसका थंबनेल चल रहा है, उसमें ये कहा था कि जर्नैलों की मौत उन्हें शहरों में ले आई है। ये लोग पहले प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे, छानियों को बेचकर ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए और आवाम को ये सियासतदानों के साथ मिलकर लूटते रहे। और अब इन्होंने इस साल में क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को, बल्कि पिछले साल से ही, जब से रजीम चेंज किया इन्होंने, ये लोगों को उठाते हैं, लोगों की माओ बहनों को घरों से भी उठा के लेते हैं, इनका घरों से सामान भी चोरी कर लेते हैं, हर चीज़ उठा कर ले जाते हैं, गाड़ियाँ भी ले जाते हैं, और साथ हमारी उन माओ, बेटियों, बहनों, बीवियों जो कि घरों में होती हैं, उनको उठा लेके ले जाते हैं और उनसे जना करते हैं। और एक धंधा अब उन्होंने लेटेस्ट भी शुरू कर दिया है कि जिन लोगों को ये अगवा करते हैं, चाहे वो सियासतदान हो या बिजनेसमैन हो, उनको अगवा बराए तावान करते हैं और फिर एक नई चीज़ और ऐड की है। वो क्या है कि उनकी जायदादों को भी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं आजकल। जी जनाब, ये इनका एक नया धंधा ऐड हुआ है इनके पुराने धंधों में। अब इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। और 1-2 दिन पहले एक खबर भी थी कि 2.3 ट्रिलियन यानी 23 क्या कहते हैं 23,000 2.3 ट्रिलियन कितने हुए 2,300 अरब रुपए के साथ। हाँ जी, ये इन असासों को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे हमें डी इन्वेस्ट क्या करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे या क्या करेंगे, बेच दो, OSL पे लगाएंगे, नहीं OLX नहीं लगाएंगे, उसको बेचेंगे। अच्छा। लेकिन ये है कि उसमें कुछ तब्दीलियाँ की हैं, क्योंकि यहाँ प्राइवेटाइजेशन में बड़ी चीज़ आती थी, उसमें 2-3 कानून थे। जिस तरह ये है अपना आपका प्राइवेटाइजेशन का भी एक कानून है, एक्ट है बाकायदा, इसके अलावा और प्रोक्योरमेंट के एक्ट हैं, तो उसको एक अमल को तेज़ करने के लिए दरमियान में रेगुलेटरी। काजी साहब जरा आसान लोगों की ज़बान में पूछ लेता हूँ, तो 23 करोड़ सारे ही आपकी तरह साहिब इल्म और इंसाइडर नहीं होते। मोटी मोटी बातें बताए, अगर कोई ये PIA बेचती है तो क्या इन्हें कोई अदालत, कोई महकमा नहीं पूछ सकेगा? अगर ये करते हैं, जो मैंने खबर देखी है, जिस तरह शहबाज राना की खबर थी, बल्कि वही खबर मैंने देखी
कि ये अगर उसको कर देते हैं, बेच देते हैं, हाँ। तो उस पर कोई इतराज़ नहीं हो सकेगा। और उस पर वो जो लॉज हैं, पहले जो लॉज मौजूद हैं जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से होते थे कि भाई आपने कंसल्टेंट रखा, उससे पूछा ये फ़ोन कितने का है, कितने का नहीं है, तो अब नहीं, क्योंकि वो उसमें बड़ी हिचेज होती हैं। तो अब चूंकि पैसों की बड़ी जल्दी ज़रूरत है, तो वो अच्छा, इसका मतलब है कोर्ट में यानी भी कि आपकी रेलवे की प्रॉपर्टी 10 खरब की है, आपको उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, आपने 10 करोड़ में बेच दी। वैल्यू तो लगाएंगे, मगर जो वैल्यू लगेगी वो इंशाल्लाह बड़ी ध्यानदारी से नहीं, उसकी अगर वो गलत होती है तो क्या उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? जनाब ये मेरे मुल्क का खजाना 5 अरब का था, आज इन्होंने 3 अरब का नहीं जा बेच दिया। सकेंगे ना, वो मैंने अभी जो खबर देखी तो है। नहीं जा सकेंगे तो फिर वजीर आजम तो नवाज शरीफ भी पहले भी चले गए थे लंदन, सऊदी अरब लंदन, जरदारी साहब भी चले गए थे, तो ये बेच के मौजूदा वजीर आजम साहब फिर कहीं बाहर चले जाएंगे। तो अगर एक चीज़ मुल्क की, वतन अजीज़ की 5 अरब की है, आप 2 अरब की बेच देते हैं तो हम पूछ नहीं सकेंगे। नहीं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे, उसमें जो है नहीं, हेड तो उसे प्राइम मिनिस्टर करेंगे ना। देखें, आपने खुद फरमाया और उनकी तो अब दूसरी बोर्ड है, सरमायाकारी, आप कहना सरमायाकारी कौंसल 28 अरब डॉलर लाएगा। कल एक शख्स मुझे मिला, उसका घर में एक एसी था 1.5 टन का, 78,000 बिल आया। तो सरमायाकारी तो होगी, जितनी आपने बिजली सस्ती कर दी है, गैस सस्ती कर दी है, आपकी इंडस्ट्री इतनी खुल रही है, तो 28 खरब क्या 28 अरब हजार खरब में सरमायाकारी होगी। मैं ये समझ मुझे नहीं आती ना कि ये जो अगर हम इसको तो प्राइवेटाइज, कहीं ये तो ना हो कि कैसा, फिर ये ना हो कि अमेरिका और यूके, सऊदी अरब, यूएई और शेख मोहम्मद बिन फाहद भी सिटी जो न्यू सिटी है वो पाकिस्तान बनाए। इतनी सरमायाकारी, तो इतना माहौल अच्छा तो पहले मादी में कभी नहीं था। देखिए, इंसाफ हो रहा है, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हो रही, सरमायाकारी तो होगी। फिर देखिए सरमायाकारी तो भट्टी साहब बात यह है कि सरमाया जहाँ पे प्रॉफिट होगा ना, चाहे वो अफ्रीका का कोई टूटा फूटा मुल्क रवांडा हो, चाहे कोई जगह हो, जहाँ माल होगा वहाँ ये जाएंगे। अभी आप देखें ना, मैं एक दफ़ा एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल का ऑपरेशन था इधर सिंध में, कहीं डैरकी के आसपास, मैं वहाँ गया भट्टी साहब, तो वहाँ पे जिस तरह से सिंध के अंदर उनके हालात तो हैं, मगर जूं ही में उनकी कॉलोनी में घुसा तो मुझे लगा मैं यूरोप आ गया हूँ। माशाल्लाह, यानी तरक्की तो हुई ना, चाहे 4 बंदों के लिए हुई। नहीं, देखिए तरक्की है, इधर कुछ जगहों पे जाए तो आपको पाकिस्तान नहीं लगेगा, वो एक अलग मुल्क होगा। अच्छा, कई साहब, हमेशा मैंने सुना था असम्बलियाँ कानून साजी करती हैं 23 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए, और तमाम इंकशाफात के साथ साथ पूरा बैकग्राउंड भी बताया 2008 से 2015 तक किस तरह से अरबा रुपया, यानी आप देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करता धरता, आपने जाली एनओसी लेने हैं, बिल्डिंग जैसी मर्जी आप बनाएं, बस पैसा बहाते रहे। और ये वक्त आप जरूर नोट करें 2008 से 2015 किसकी हुकूमत? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और अब ये पाकिस्तान आकर गिरफ्तार होता है, जबकि इसके पास फॉरेन नेशनैलिटी भी थी। लेकिन ये क्यों पाकिस्तान अब आया? क्योंकि अब सारे मुआफिया करवा रहे थे अपनी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर है कि ये वापस इसलिए आया कि जनाब शहबाज शरीफ सारा खानदान, जरदारी साहब सारा खानदान, सबके केसेस खत्म हो रहे हैं। तो यही वक्त है कि अब सबको माफिया मिल रही हैं, सारे केसेस खत्म हो रहे हैं, जाके केस ही माफ करवा लो, वरना बाहर बैठा था, इसका किसी ने क्या बिगाड़ लेना था। जो कि सरकारी प्रोटोकॉल में, यानी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहां से उसको बाहर भेजा गया एयरपोर्ट से। वो एयरपोर्ट भी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दौर में ये सारा कुछ हुआ है। पिछले 15 साल से तो बिला शिरकत गैर आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में। तो अब उस दौर में जनाब जाहिर है ये इल्जामात लगते रहे हैं। एमक्यूएम जो अब तो इत्तेहादी भी है, नून लीग, ये सब लोग इल्जामात लगाते रहे कि जी ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, ये वो साहब हैं जनाब जो सारी करप्शन का गढ़ है, ये हिस्से देते हैं, ये वो है, अरबा रुपया, ये सारा जो दौलत पैसा बनाया गया इस चक्कर में बनाया गया।